गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर। चलिए आज देखते हैं। मैंने कल आपको चैप्टर नंबर 1 का भाग 7 पढ़ाया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का भाग 8। ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या पढ़ना है। इसमें देखें कंप्यूटर के मूल अनुप्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग क्या है। आज हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन हुए जो हर समय हमारे जीवन में उपयोग होते जा रहे हैं या उपयोग हो रहे हैं। उस एप्लीकेशन का हम नाम जानेंगे और उसका कार्य जानेंगे। एक तो होता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग को कहते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम एमएस ऑफिस भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना। इसके आगे हम देखेंगे हेडिंग ऑफ देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, जैसे पत्र टाइप करना, रिज्यूम बनाना इत्यादि को आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर स्वतः ही स्पेलिंग एवं ग्रामेटिकल त्रुटियों को स्वतः सुधार देता है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें आप कोई पत्र टाइप कर सकते हो, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, रिज्यूम बना सकते हो। रिज्यूम का मतलब होता है कि जो आप हाई स्कूल इंटर वगैरह का डॉक्यूमेंट एक ही पेज पर में बनाते हैं उसी को कहते हैं रिज्यूम। आसानी से आप काम कर सकते हैं। स्वतः कंप्यूटर स्पेलिंग चेक करता है। यानी जैसे अगर आप न्यू का स्पेलिंग अगर आप गलत लिखोगे तो सिलेक्ट करके स्पेलिंग ग्रामर चेक पर जाओगे तो तुरंत बता देगा न्यू का स्पेलिंग ये नहीं ये होता है। समझ पा रहे हैं ना। न्यू का स्पेलिंग तुरंत आपको बता देगा। आगे कह रहा है बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में कह रहा बैंक में वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। यह कंप्यूटर जो है नेट बैंकिंग हर जगह आज के समय में नेट बैंकिंग का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। कह रहा ज़्यादातर लोग अपना बैंकिंग का नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक खाते से दूसरे खाते में। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक में होने वाला दैनिक कार्य लेन देन कंप्यूटर की सहायता से होते हैं। अच्छा, ये नेट बैंकिंग जैसे आप फ़ोन पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, एक भीम ऐप आया है। कई प्रकार से माध्यम से आप पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, इसे कहते हैं नेट बैंकिंग। अच्छा, बैंकों में भी आप देखेंगे कंप्यूटर के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन होता है। ये सब नेट बैंकिंग के ही उदाहरण हैं। आगे देखेंगे हम इंटरनेट क्या है। कह रहा यह कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। क्या है? वैश्विक प्रणाली। यानी विश्व भर में एक लोग एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है ना। इंटरनेट का हिंदी नाम होता अंतराजाल। ये जाल में एक जैसे बंधे होते हैं। जैसे अब आप फेसबुक का ले लो, ठीक है भाई, नेट से ही तो जुड़े हो। फेसबुक का ले लो और इंस्टाग्राम का ले लो और ट्विटर का ले लो, ठीक है ना। ग्लोबल सिस्टम है और इसके माध्यम से आप विश्व के लोगों से जुड़ सकते हो। कह रहा है इंटरनेट के माध्यम से लाइब्रेरी की अपेक्षा जानकारी प्राप्त करना अपेक्षाकृत या आप थोड़ा सा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट देखो, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाओगे तो वो चीज़ें जो भी आपको खोजनी है तो आप किताबें उठाओगे, फिर उस पेज पे जाओगे, याद भी नहीं रहता कि इस कौन से पेज किस नंबर पे है, तो खोजने में दिक्कत हो जाती है या टाइम भी लग जाता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम देखेंगे कि जो भी आप गूगल या क्रोम पे सर्च करना चाहोगे, जो भी पढ़ना चाहो, डायरेक्ट सर्च करोगे और आपके डिस्प्ले पर दिखाने का कार्य कर देता है। यानी
जानकारी प्राप्त करने के थोड़ा सा अच्छा साधन है। कह रहा आपके जानकारी के लिए बहुत तेज़ और सुविधाजनक पहुंच भी है, बहुत तेज़ भी चलता है और सुविधाजनक भी बना दिया है, यानी आप तत्काल काम कर लो। अच्छा, इसका उपयोग हॉस्पिटल के भी क्षेत्र में होता है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में कैसे होता है देखेंगे। कह रहा अस्पताल में कंप्यूटर के माध्यम से अपने मरीज के रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं, यानी जो भी आपके हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होते हैं या आते हैं जाते हैं, कब आप डिस्चार्ज किया है, सारी जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से सेव रहता है। आप सालों साल जाओ तो आपको डेटा वहाँ मिलेगा, ये मरीज कब आया, कब डिस्चार्ज हुआ, इसकी बीमारी क्या थी, सारी रिकॉर्ड आप कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हो। जैसे मरीज का नाम दिया भी है इत्यादि, और एक क्लिक करने पर मरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर। देखो जिसमें क्या होता है, जैसे लिस्ट वाइज रहती है भाई, अगर पूरी लिस्ट खुलती है, जैसे अब 2021 या 22 की अगर लिस्ट खोलोगे आप, जैसे उसमें फाइंड करोगे, सर्च करोगे, मान लीजिए इस व्यक्ति के नाम, उस व्यक्ति से जितने भी मरीज आए रहेंगे सारी लिस्ट आपको प्रदर्शित कर देता, तो खोजने में आसानी होती है। आगे देखेंगे डिजिटल वीडियो ऑडियो कंपोजिशन। डिजिटल वीडियो ऑडियो कंपोजिशन का मतलब होता है कि ऑडियो और वीडियो को कंपोज करना या बनाना या एडिट करना। जैसे आज के समय में कुछ बच्चे हैं भी, जैसे टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, समझ पा रहे हैं ना, और आप शेयर चैट से देख लो, बहुत सारे एडिटिंग करने के ऐप भी आए हैं, या आप कंप्यूटर के माध्यम से नॉर्मली आप पावर पॉइंट से भी एडिटिंग कर सकते हो। कह रहा कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो वीडियो को कंपोज या एडिट कर सकते हैं। कंपोज का मतलब होता है कि दो डॉक्यूमेंट को मिलाना, यानी आवाज़ और उस सीन को कंपोज करना या एडिट करना या मिलाना। आप ऐसी ही एक्शन फिल्मों में विशेष प्रभाव और विज्ञान कथा कला डाल सकते हैं, यानी जो भी अभी आप मूवी देखोगे, ठीक है ना, मूवी में ऐसे देखोगे, ऐसा पता चलता है कि जैसे ये हकीकत हो रही है, लेकिन वो चीज़ें हकीकत नहीं। गाड़ी देखो, बाइक देखो, कहाँ से कहाँ उठा के रख देते हैं ना, आपको कई मंजिल ऊपर से कूदा देते हैं। तो ऐसा ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से है नहीं, ये सिर्फ कल्पनाएं की गई हैं, ये कंप्यूटर के माध्यम से डाला गया है, जो कंप्यूटर का उपयोग करके बनाई जा रही हैं। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग करके एक्शन फिल्में बना, कितने बेहतर एक्शन डाल सकते हैं ताकि वो चीज़ें जनता को पसंद आती है। अगर जनता को पसंद आएगी तो उसका चार्जेस लगाएगा तो कमाएगा, यानी कंप्यूटर के माध्यम से सारी सुविधाएं ले सकते हैं। आगे रहा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बातचीत करना, ठीक है ना। कह रहा आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल से आप परिचित होंगे, आप जानते भी हैं, आप करते भी हैं। किसी के व्हाट्सएप के माध्यम से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, और ईमेल के माध्यम से आप ईमेल को भेज भी सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल, ई लर्निंग के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, यानी बातचीत कर सकते हो। आगे कह रहा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होगा देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कह रहा है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग किताबों की डिजाइनिंग करना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, मैरिज कार्ड बनाना, ब्रोशर, मैगजीन इत्यादि के लिए उपयोगी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कि डिजाइनिंग क्रिएट करना। आप देखेंगे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनता है, मैरिज कार्ड बनता है, पोस्टर बैनर बनते हैं, मैगजीन बनते हैं, जिसे पेपर कहते हैं, मैगजीन वगैरह ये सब बनाई जाती है, यानी सब काम कंप्यूटर से ही हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना, कंप्यूटर से ही हो रहा है। आगे देखेंगे हम टेलीकॉम क्या होता है, या टेलीकम्युनिकेशन। देखो टेलीकॉम जो होता है वो होता है कि सिम कंपनियां, जैसे जियो का हुआ, एयरटेल का हुआ, वीआई का हुआ, समझ पा रहे हैं ना, सब टेलीकॉम कंपनियां हैं जो सिम
व्यापार करती है। टेलीकम्युनिकेशन होता है कि उसके माध्यम से बातचीत करना। आगे देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है। जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, जिस पर नंबर टच पैड पर लिखते हो, वो भी तो एक ऐप ही है, समझ पा रहे हैं ना। वो चीज़ें होती हैं जिसमें जिसमें कस्टमर का डिटेल इत्यादि मौजूद रहता है। अच्छा, आप देखोगे अपने भाई का नंबर सेव करते हो, पिताजी का नंबर सेव करते हो, सिस्टर का नंबर सेव करते हो, ठीक है ना। तो किस लिस्ट में जाती हो आप? कॉन्टैक्ट लिस्ट में पाते हो ना। कॉन्टैक्ट लिस्ट में पाते हो कि नहीं पाते हो? पाते हो ना। तो उसमें उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, समझ पा रहे हैं ना। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी भी स्थान का लोकेशन यहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग भी देख सकते हैं। उसे कहते हैं मैप, ठीक है ना। मैप पे आप डालोगे, जहाँ भी डालोगे गाजीपुर टू बनारस और बनारस टू दिल्ली, तो आपको सारी लोकेशन या सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप दिल्ली का लाल किला देख लो, ठीक है, कहाँ से कितनी दूरी है, ये सारी जानकारी मैप के माध्यम से ले सकते हो। अच्छा, मैप जो आता है वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप हवाई एयरप्लेन का टिकट कर सकते हो, रेलवे टिकट ले सकते हो, आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा सुरक्षित कर सकते हो। यानी आप सुरक्षित का मतलब होता है सेव कर सकते हो, या आप टिकट को बुक कर सकते हो, ठीक है। आप एसएमएस भेजकर टिकट की पीएनआर की स्थिति जान सकते हो। पीएनआर का मतलब होता है कि जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी स्थिति को जान सकते हो, कहाँ पे पहुंची है, कहाँ पे इस टाइम स्टॉप ली है, कितने समय में पहुंचेगी, समझ पा रहे हैं ना। सारी जानकारी को आप ऐप के माध्यम से ले सकते हो। आगे देखेंगे करा उपर्युक्त के अलावा कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर का उपयोग रक्षा, ई लर्निंग, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, प्रमाण पत्र, एटीएम मशीन, रोबोट, समाचार, मौसम की जानकारी को लेने के लिए किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान आप जानते हो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में यूज करते हैं। खेल आप जानते हो, जैसे अभी आप इंडिया पाकिस्तान या नॉर्वे वगैरह का आप देखते हैं कि वो चीज़ें आती है, मैच वगैरह आप उसमें यूज कर सकते हो। प्रमाण पत्र बना सकते हो, जिसे मैंने बताया भी है, रिज्यूम बना सकते हो। एटीएम मशीनों में सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। रोबोट में भी कंप्यूटर का ही उपयोग होता है, सॉफ्टवेयर का। मौसम की जानकारी लेने के लिए ही सॉफ्टवेयर का और कंप्यूटर का उपयोग होता है, समझ पा रहे ना। आगे हम चर्चा करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें, या पहले अच्छे जानेंगे पहले हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू या महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारी हार्डवेयर, यूपीएस, मदरबोर्ड, ये सब हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिस पर हम ऑपरेट करते हैं, जिसको हम चलाते हैं। जैसे गूगल हुआ, क्रोम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, हम पहले चर्चा करेंगे इस पे हार्डवेयर क्या होता है, समझ पा रहे हैं ना। हार्डवेयर देखेंगे, हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकल भाग होता है, फिजिकल भाग जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। जैसे अभी आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो ना, सॉफ्टवेयर अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले रहे हो, उस पर अगर आप RAM लिखोगे तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधा हार्डवेयर में वो चीज़ें लिख कर आपको प्रोवाइड कर देती है। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की बाउंड्री होती है, फर्मवेयर होता है। अगर देखो, अगर हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहता है तो आप कंप्यूटर एक डिब्बे के समान होता है, आप कंप्यूटर चला नहीं सकते। यानी बीच का बाउंड्री का काम करता है, ठीक है ना, फर्मवेयर या बाउंड्री। तो दोनों कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच की बाउंड्री काम कर, अगर ये नहीं रहेगा
सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। यानी दोनों के बीच का बाउंड्री का काम करता है। तो जो यूजर होता है, जैसे हम और आप लोग चलाने वाले एक यूजर के रूप में जाने जाते हैं। आगे करा कि जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई और हार्डवेयर में अंतर्निहित होती है। करा जो कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ी होती है, जो कंप्यूटर समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है और हार्डवेयर में अंतर्निहित होती है, यानी हार्डवेयर में इंस्टॉल कर दी जाती है। जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया जाए, ठीक है, क्रोम इंस्टॉल कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर दिया गया, ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। और हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न प्रकार के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर घटक उपलब्ध है। अच्छा, कौन कौन सा है? हार्डवेयर का एग्जांपल भी ले लो, जैसे मदरबोर्ड हुआ। मदरबोर्ड ये मेन बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू में लगा होता है या लैपटॉप में भी होता है। कह रहा कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। यहीं से सारे डिवाइसों को करंट फ्लो किया जाता है या करंट प्रोवाइड किया जाता है, जो सीपीयू की मेन मेमोरी और अन्य पार्ट्स को भी रखता है। इसमें जितने भी पार्ट होते हैं सीपीयू की, मेन मेमोरी, रैम हुआ, रोम हुआ, ठीक है, पावर सप्लाई हुआ, सभी इससे जुड़े होते हैं। और इसमें एक एक्सपेंशन कार्ड के स्लॉट भी होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड का मतलब वही जो रैम का, जैसे 2 GB 4 GB 5 GB, सॉरी 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB या 16 GB जिसे कहते हैं, ये सब उसमें कार्ड लगने की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है पहले से। समझ में आ रहा? अगला देखेंगे, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसे कहते हैं। ये आपके बोर्ड से डायरेक्ट सीपीयू में करंट प्रोवाइड करता है, सॉरी, बोर्ड डायरेक्ट यूपीएस में करंट प्रोवाइड करता है और यूपीएस जिसको जैसे ज़रूरत होती है उसको वैसे करंट प्रोवाइड करता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, गांव का एक ट्रांसफार्मर देखिएगा, गांव का ट्रांसफार्मर होता है, ये अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट आता है और डायरेक्ट करंट में बदल के आपको प्रोवाइड करवाता है। जैसे 11,000 वोल्टेज आई, ट्रांसफार्मर में कंट्रोल हुआ और जिसको जितनी आवश्यकताएं हैं उस घर को उतनी आवश्यकताएं के अनुसार लाइट प्रोवाइड करता है। कि कोई फैन चला रहा है, कोई बल्ब जला रहा है, कोई टीवी चला रहा है, ऐसा तो नहीं है 11,000 वोल्टेज डायरेक्ट उसी के घर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कोई समरसेबल चला रहा है, तो जैसे जिसकी आवश्यकता उस हिसाब से लाइट को प्रोवाइड करवाता है। सेम काम वही होता है स्विच मोड पावर सप्लाई का। वही पावर सप्लाई होता है जिसको ये हल्के हल्के या अल्टरनेटिव करंट में डिफाइन करके सभी सिस्टम को प्रोवाइड करता है। कह रहा कि यह अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट में बदलता है और करंट प्रदान करता है। मैंने बताया एग्जांपल, और करंट प्रदान करता है जिसकी जिसकी आवश्यकता है। आगे देखेंगे स्टोरेज कंट्रोल। स्टोरेज कंट्रोल क्या होता है? ISPI या अन्य प्रकार के स्टोरेज कंट्रोल जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम और अन्य ड्राइव को कंट्रोल करता है। यानी अभी तक मैंने जो बताया, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, ठीक है, ये सब सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला कह रहा कि कंट्रोल सीधे मदरबोर्ड से एक्सपेंशन कार्ड पर स्थित होता है, मदरबोर्ड में डायरेक्ट जुड़े होते हैं। अच्छा, हम देखेंगे अगला ग्राफिक कंट्रोल। यहीं पे हम वीडियो को रोकना चाहेंगे और कल हम आप लोगों से जितना भी पढ़ाया गया है ऑफलाइन में कल सुनने का काम करूंगा और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखोगे। जो नहीं समझ में आता वीडियो को पुनः रिवर्स करके देखोगे और वो भी अगर नहीं समझ में आता तो ऑफलाइन आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, नहीं तो कोचिंग में आकर आप ऑफलाइन पूछ सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। मैं यहीं के वीडियो को रोक रहा हूँ।